हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्लास लेकर आई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की सिलेबस, जो कि आप लोगों का सेशन है 25 से 27। आज हम इस क्लास में पूरे सिलेबस को जानेंगे, वो भी एकदम सरल भाषा में। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से। और अगर आप लोगों में से कोई भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की क्लास आपसे मिस ना हो। और बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो आज जानते हैं हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर की सिलेबस। तो इसमें आप लोगों का टोटल कितना पेपर होता है। तो टोटल आप लोगों को 10 पेपर का एग्ज़ाम होता है, 10 पेपर में। और यही सिलेबस लगभग आप लोगों के सभी यूनिवर्सिटी में होते हैं। तो बिहार में कितने यूनिवर्सिटी है। तो बिहार में टोटल 14 यूनिवर्सिटी है। बिहार में कितने यूनिवर्सिटी है। बिहार में आप लोगों का हो गया टोटल 14 यूनिवर्सिटी। कितना है, 14 यूनिवर्सिटी है, जिसमें से एक संस्कृत का है और बाकी 13 यूनिवर्सिटी का लगभग सेम ही सिलेबस होता है। तो ये सिलेबस आप लोगों का बिहार अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर का है। तो ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को हर यूनिवर्सिटी में देखा जाएगा। थोड़ा अंतर रहता है, जैसे कि पाटलिपुत्र हो गया तो उसमें क्या होता है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और थोड़ा बहुत एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तो चाहे आप लोगों से लॉन्ग शॉर्ट या एमसीक्यू पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को। तो इसमें कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, 4, 5, 6, 7 तक क्या होता है। 7 तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका सेंटर होगा, सेंटर दिया रहेगा। और बाकी का जो EPC 1, EPC 2 और EPCC है, इसका क्या होगा, कॉलेज में ही इसका एग्ज़ाम होगा। इसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, आप लोगों को कॉपी लिख कर देना पड़ता है। और बाकी 10 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो कोर्स 1 में क्या होता है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप होता है, बाल विकास से होता है। इसमें 80 नंबर का थ्योरी होगा, जो कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी सेंटर दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा। इसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें से 5 क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना होगा, जो कि हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 16 नंबर का होगा। बाकी के 20 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, एक असाइनमेंट का कॉपी देना होगा। तो असाइनमेंट की कॉपी लिखने के लिए भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। यहीं पर आप लोगों को सब बताया जाएगा, कितने क्वेश्चन लिखना है, कैसे लिखना है। और लिखी हुए कॉपी का PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जरूर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैसेज करके आप लोग मांग भी सकते हैं। और दूसरा कोर्स 2 क्या है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसमें भी 80 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा और 20 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, जो कि कॉलेज में इससे ही इसका नंबर मिलेगा। और कोर्स 3 है लर्निंग एंड टीचिंग। इसका भी 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें एक असाइनमेंट का कॉपी लिख कर देना पड़ेगा। बाकी है कोर्स 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो इसका 40 नंबर का एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी में और 10 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसका भी एक असाइनमेंट कॉपी लिख कर देना पड़ेगा आप लोगों को। कोर्स 5 में है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। इसका 40 नंबर का आप लोगों का हो जाएगा। एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी में, 10 नंबर का एक असाइनमेंट कॉपी लिखना होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 80 नंबर का अगर एग्जाम है तो 5 क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है, 16 नंबर का। तो 40 नंबर का एग्जाम है तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी में कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का 14 नंबर का, बाकी 2 क्वेश्चन आएंगे 13 नंबर का। तो इसमें आप लोगों को कितना क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को 3 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 40 नंबर में 3 क्वेश्चन और 80 नंबर में 5 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और समय दोनों का बराबर ही रहेगा एग्जाम में। इसके लिए भी आप लोगों को 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा। और कोर्स 3, 4 क्या है यहाँ पे, 4, 5, 6 के लिए भी आप लोगों को सेम 3 घंटा ही टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, इसका भी सेम ही 40 नंबर का एग्जाम होगा और 10 नंबर का एक असाइनमेंट कॉपी, जो कि प्रैक्टिकल होगा, कॉलेज से मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे 7A है पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, आप लोगों का जो सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आप लोग जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए होंगे वही पढ़ना पड़ेगा 50 नंबर से, जिसमें 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर थ्योरी होगा, यूनिवर्सिटी में एग्जाम होगा और 10 नंबर का आपको एक प्रैक्टिकल कॉपी देना पड़ेगा। इसमें भी आप लोगों का 3 यूनिट होता है, 3 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आप लोगों से, 50 नंबर का एग्जाम होगा। और नेक्स्ट ईयर में आप लोगों का
इसका सेकेंड पार्ट आएगा। तो और EPC1 और EPC2 और EPC3 में क्या होगा, इसमें एग्ज़ाम कॉलेज में ही लिया जाएगा, जिसमें से आप लोगों का EPC1 EPC2 और EPC3 का कॉपी लिख कर देना पड़ेगा असाइनमेंट का। तो उसके लिए भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। EPC1 2 और 3 तीनों का लिखा हुआ कॉपी का PDF आप लोगों को मिल जाएगा, जिसको देखकर आप लोग अपना कॉपी तैयार कर सकते हैं। और इसमें एग्ज़ाम ओरल टाइप का होता है, जिसमें कॉलेज के ही कुछ टीचर या बाहर से कुछ लोग आकर आप लोगों से एग्ज़ाम पूछेंगे। उसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, बहुत ईजी होता है। आप लोगों को सब्जेक्ट का नाम ही ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ बाहर से नहीं पूछा जाता है। तो इसके लिए भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो सिलेबस आप लोगों को लगभग समझ में आ ही गया होगा। टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है? 650 नंबर का एग्ज़ाम होता है आप लोगों का। और लगभग सेम ही सारे यूनिवर्सिटी में होता है, जिसमें से आप लोगों का ये हो टोटल जितना है ये आप लोगों का दिख रहा है, ये पूरा आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होगा। और इधर जो आप लोगों को दिख रहा है ये आप लोगों का कॉलेज में होगा, जिसमें से ये 40 नंबर, ये 40, 40, 80 और 40, 120 ये भी आप लोगों का कॉलेज में ही जुड़ जाएगा। तो टोटल आप लोगों को 250 का एग्ज़ाम कॉलेज में होता है, जिसमें से 250 का मार्क्स आप लोगों को कॉलेज से दिया जाता है, और बाकी जो बच गया वो यूनिवर्सिटी में होता है। तो लगभग आप लोगों को सिलेबस समझ में आ ही गया होगा। टोटल 650 नंबर का क्वेश्चन रहता है, एग्ज़ाम होता है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी 650 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और साथ में बेस्ट आप लोगों के ऑफर है, BEd फर्स्ट ईयर का संपूर्ण सिलेबस सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्लास आने वाला है। लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, PDF मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। दीपा एकेडमी पर सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री में। क्योंकि अगर आप लोग बुक भी लेने जाते हैं तो यहाँ पे 10 सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को कम से कम 1000 रुपया लगेगा। और अदर जगह अगर आप लोग इसका कोर्स लेते हैं तो कम से कम 500 रुपया आप लोगों को देना होगा। पर दीपा एकेडमी पर आप लोगों को सब कुछ क्या मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। तो आप लोगों को बस क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा के रखना है, ताकि सही टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और ये सारे सुविधा का आप लोग क्या कर सके, लाभ ले सके। तो अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर सब यहाँ सिलेबस में समझने में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आया हो तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जल्द ही आप लोगों का BEd फर्स्ट ईयर का क्लास आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल चुका है और उन लोगों का अब एडमिशन भी ख़त्म होने वाला है। अब जस्ट इसके बाद 17 तारीख के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। तो जल्दी हम लोग अपना क्लास भी शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग बस बने रहिए दीपा एकेडमी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।